BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। सेशन में हमने कांस्टेंट की जानकारी ली थी। देखा हमने कांस्टेंट को किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इको और प्रिंट की। हालांकि इको से आप पहले से वाकिफ हैं क्योंकि हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी आउटपुट शो करना है स्क्रीन पे तो आप इको का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंट भी सेम ही कार्य करता है और हम देखते हैं ये जो सेशन है इन दोनों की जानकारी के लिए है। हम देखेंगे किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इको की जानकारी लेते हैं। अभी तक हमने इको को केवल एक सिंपल वेरिएबल की वैल्यू या मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया है। तो यदि आप देखें तो इको के मुख्यतः तीन जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं, तीन तरह से। सबसे पहले टेक्स्ट के साथ। अगर आप टेक्स्ट की बात करें तो अगर मैं डबल कोट्स में कोई वैल्यू लिख दूं तो वो मैसेज माना जाएगा। अब वो एज अ मैसेज एज इट इज जाकर हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हेलो स्मार्टो लिखा है तो हेलो स्मार्टो ही ये जाकर हमारी स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से मुझे वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो इको वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं किसी भी वेरिएबल में वैल्यू साइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ए पे वैल्यू साइन की है 10 और अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं मैसेज अर्थात डबल कोट्स में जो मैं लिखूंगा वो मैसेज रहेगा। फिर डॉट लगाकर जो कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर है जिसका मतलब है कि अभी लाइन बाकी है और फिर उसके पश्चात $A। अब यहाँ पे $A लगाने का अर्थ है कि मुझे इसकी वेरिएबल की वैल्यू दिखाई जाए। तो अगर आप देखेंगे वैल्यू ऑफ ए तो मैसेज रहेगा और फिर ए की वैल्यू जो कि 10 है वो यहाँ पे शो कर दी जाएगी। तीसरा और एक इम्पोर्टेंट जो प्रयोग है जो हमने अभी तक नहीं किया है, आप इको के साथ HTML के एलिमेंट्स को भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज एक वेरिएबल बनाया है जिसमें स्मार्टो को स्टोर किया है और इको करते समय मैंने डबल कोट्स में लर्न फ्रॉम, आप देखें S2 टैग का प्रयोग यहाँ कर लिया है और फिर मैसेज और फिर S2 टैग बाद में क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा डबल कोट्स यहाँ से शुरू होकर लास्ट तक है, मैसेज से पहले तक। तो ये पूरी लाइन जो है एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगी, परंतु जो HTML के आपके पास बीच में टैग्स हैं उन्हें HTML के रूप में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। उसके पश्चात जो मैसेज में वैल्यू है जो कि स्मार्टो है, 2 डॉट लगाए हैं, एक पहले और एक बाद में, क्योंकि पहले डॉट का अर्थ है कि अभी मैसेज है और दूसरे डॉट का अर्थ है कि हाँ अभी और मैसेज साथ में ऐड करना है हमें, अर्थात कॉन्कैटिनेट करना है हमें। तो S2 मैंने यहाँ पे दिख दिया और इसके साथ ही मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपनी आउटपुट को। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं इको x.php के साथ। अब यहाँ यदि आप देखें तो मैंने पहले ही इको x के नाम से प्रोग्राम ओपन कर लिया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सभी प्रोग्राम्स आपके पास पेन ड्राइव या DVD जिस तरह से भी आपने हमारे से मटेरियल प्राप्त किया है उसमें पहले से अवेलेबल हैं। और अगर किसी कारण से अवेलेबल नहीं है तो smartosystems.in और issstword.com की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इको एक्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है प्रोग्राम और राइट हैंड साइड पे लिस्ट अवेलेबल है मेरे पास सभी प्रोग्राम्स की। यहाँ से मैं इको एक्स को ओपन कर लेता हूँ तो देखेंगे मेरे पास ये अवेलेबल हो गया है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में है क्या। सबसे पहले मैंने हेलो स्मार्टो का जो मैसेज है वो प्रेजेंट किया है, देखें आप यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर $A एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें 10 वैल्यू स्टोर की है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। अब देखें एक मैसेज मैंने लिया है साथ में कॉन्कैटिनेटर अर्थात डॉट ऑपरेटर और उसके बाद मैंने $A का प्रयोग किया है। वैल्यू ऑफ 10 यहाँ पे शो की गई है जबकि वैल्यू ऑफ A हमारे पास मैसेज था और जो 10 था वो उसकी वैल्यू थी। यहाँ देखें आप। इसके बाद HTML एलिमेंट्स को भी हम प्रयोग कर सकते हैं अपने मैसेज के पार्ट के रूप में और HTML जो है वो आपका कंपाइल हो जाएगा, इंटरप्रेट हो जाएगा। जैसे इको मैंने किया है BR सबसे पहले, BR लगाने से ब्रेक लाइन नीचे आ गया हमारे पास ये लाइन। मैं आपको बता दूं कि अगर आप HTML के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी स्मार्टो सीरीज की HTML सीरीज को देख सकते हैं। BR से मेरे पास ये लाइन नीचे आ गई और फिर यहाँ पे लर्न फ्रॉम ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हुआ। फिर B यानी कि बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैंने B टैग को प्रयोग किया है, फिर कॉन्कैटिनेट किया है मैसेज को, फिर मैंने B टैग को यहाँ पे लास्ट में क्लोज किया है। अब ध्यान दे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एज अ मैसेज प्रिंट होगा, लेकिन जो हमारे पास HTML टैग हैं उन्हें इंटरप्रेट कर दिया जाएगा। इसी तरह से ये जो कॉन्कैटिनेट किया है मैसेज को साथ में, फाइनली लास्ट में फिर से डबल कोट्स में मैंने B को प्रयोग किया है। तो इस तरह से मैं इको का प्रयोग कर सकता हूँ बड़ी आसानी से अपनी आउटपुट को शो करने के लिए। तो इस सेशन में हमने इको की जानकारी ली है।
हम इसी तरह से प्रिंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगले सेशन में हम प्रिंट की जानकारी भी लेंगे। धन्यवाद।